सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है बिशन की दिलेरी। यह आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 15 है। इसमें 10 साल का एक बिशन नाम का लड़का होता है जिसकी बहादुरी के चर्चे जो है इस कहानी में किए गए हैं। बिशन एक बहुत ही बहादुर लड़का होता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह वह एक तीतर की जान बचाता है। वह तीतर की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देता है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिशन की दिलेरी का भाग 1। पाठ 15, बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। तो प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सुबह का समय था और सूरज जो है पहाड़ों से जो है उगना शुरू कर रहा था, झांक रहा था। यह मतलब है कि वह सूरज निकल रहा था और बिशन जो कि 10 वर्ष का एक लड़का है वह घर से बाहर जा रहा था। हर रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। वह हर रोज कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में जाता था जहाँ की उनकी पत्नी उसे पढ़ाती थी। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पगडंडी होता है जो गांव से हमारे छोटे रास्ते होते हैं, छोटे छोटे, उसको हम पगडंडी बोलते हैं। वहाँ से बिशन अभी सड़क में पहुँच ही रहा था कि उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। जैसे ही बिशन ने दोबारा फिर 2-3 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी तो उसने देखा कि सारी की सारी घाटी जो है वो गोलियों की आवाज़ से गूंज रही थी और पंछी जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सारे डर के मारे आसमान में गोल गोल हुए चक्कर काटने लगे थे। वो अपनी भाषा में अपने पक्षी साथियों को बता रहे थे कि यहाँ पे खतरा है और तुम संभल जाओ। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तब बिशन ने जो है गोलियों की आवाज़ सुनी तो बिशन भी डर गया कि यहाँ पे तो गोलियाँ चल रही है, पता नहीं क्यों और क्या यहाँ पे हो रहा है। तो इसी घबराहट में वह सहम कर होता है, डर कर वह पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वह इधर उधर देख रहा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह देखने के लिए पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। जहाँ पर बिशन पेड़ के पीछे खड़ा था वहाँ से उसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, एक छोटा खेत, उसके ऊपर खेत एक सीढ़ी की तरह जो है वो दिखाई देते हैं, उनको हम सीढ़ी नुमा खेत बोलते हैं। दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे और उन खेतों में जो किसान काम कर रहे थे वो भी बिशन को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी, तैयार मतलब कि पक चुकी थी और जो है वो भी उसको दिखाई दे रही थी। सुबह की हल्की धूप से खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे और जैसे ही सूर्य की किरणें जो है खेतों में पड़ रही थी तो वह बहुत ही सुंदर नज़ारा था, वो दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। बिशन के दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि यहाँ पे गोलियाँ क्यों चल रही है, आखिर कौन है जो ये गोलियाँ चला रहे हैं, क्यों चलाई होगी। कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। वह अपने दिमाग में सोच रहा था कि तब तक फिर एक और गोली चल पड़ी। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया।
जब सोच रहा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे कि उसे पता लग गया कि गोलियां क्यों चल रही है। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। अब बिशन को जो है कुछ बात समझ आ रही थी कि फसल पकती है तो वहाँ पे जो तीतर होते हैं वो फसल को खाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं और शिकारियों को भी यह पता है कि फसल पक चुकी है और तीतर वहाँ पे आए होंगे। बच्चों, शिकारी आपको पता है शिकारी होते हैं जो पक्षियों का शिकार करते हैं या जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले थे। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। अब बिशन को पूरी बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको पिछले साल की बात भी याद आती है कि फसल पकने के बाद जो किसानों को बहुत सारे मरे हुए तीतर और जख्मी तीतर यहाँ पे मिले थे। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। अब उसे जब पता चल गया है कि ये शिकारी तीतर को मारने के लिए गोलियां चला रहे हैं तो वह वहाँ पेड़ के पीछे जहाँ खड़ा था वहाँ से निकलकर अपने रास्ते से किनारे साइड से चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए। अब बिशन के मन में ये था कि इन शिकारियों को भी सबक सिखाना चाहिए, लेकिन कैसे सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। तो जैसे उसने कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि शिकारियों ने एक तीतर को घायल किया हुआ जो कि वहाँ गेहूं की बालियों होता जो गेहूं के जो छोटी छोटी पौधे होते हैं उनके बीच में वह फंसा हुआ था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। तो बिशन ने तीतर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तीतर जो है जैसे उसको घायल था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो वह वहाँ से अंदर की तरफ भाग गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। अब क्योंकि वह अंदर खेत उसमें फसल के अंदर चला गया था तो बिशन को पता लग गया कि शिकारी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर जो है यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया और तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो। तो जब उसने जो तीतर को पकड़ा और उसे वहाँ से तेज़ तेज़ भागने लगा, क्योंकि उसे पता था कि शिकारी जो है उसे देख लेंगे तो उसे भी वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका यह भाग 1 था। अब बारी आती है आज के होमवर्क आपका गृह कार्य। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपके सामने यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इनको पढ़ना है और साथ में इसके यहाँ पे जो प्रश्न है, क बिशन ने शिकारियों के बारे में क्या सोचा। ख बिशन चलते चलते क्या सोच रहा था। ग घायल तीतर को पकड़ते समय क्या हुआ। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। पहाड़ों के पीछे से सूरज डैश रहा था। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके डैश लग गए हों। पिछले साल भी डैश ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखो। पहाड़, दूर, सुबह, तेज। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास भी समाप्त होती है। आपको जो होमवर्क दिया है उसको अच्छे से आपने लिखना है और याद भी करना है।
और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत